रोमांटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड मोस्ट रोमांटिक एपिसोड तैयार है। तो जी आप लोगों ने, मैं आज कोई टारगेट नहीं दे रही, आप लोग अपनी मर्ज़ी से रिव्यू दीजिएगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी रमज़ेश जो पढ़ता है वो हुरम फैंस ना हो, वो बहराम फैंस आप लोग कहते हैं, जरिश फैंस कहते हैं, आई थिंक अस्मीर कहते हैं, और हैदर और फरिश्ते को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग रिव्यू दिया करें। मेरे लिए सबका रिव्यू अहमियत रखता है। ज़रान ने असफंदियार खान को देखा जो उसकी साथ वाली चेयर पर बैठे अपनी टांग बेचैनी से हिलाती अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते अपने इख्तियार पर काबू पाने की नाकाम से कर रहा था। ज़रान ने गहरा सांस भरकर अमीर को संजीदा निगाहों से देखा जो उसके सामने खड़ी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। चेयर पर बुराक खड़ा था। दुरक्षा किचन से जो बाउल लाकर टेबल पर रखती उसका डोंगा उठाकर चेक जरूर करता। मीना खानम ने असफंदियार खान के चेहरे को देखते अबीर को देखा था। अबीर बुराक का खाना तुम लाउंज में ले लो। मीना खानम ने अबीर को देखते संजीदगी से कहा, क्यों मोरे, यहाँ क्या मसला है? आज का सारा खाना मैंने ही बनाया है बुराक के लिए। असफंदियार खान ने हाथ में पकड़ा कांटा टेबल पर गुस्से से बैठ पटकते चेयर से टेक लगाते खुद पर काबू पाने की नाकाम से थी। असफंद के सामने बैठी रजीना खानम भी गुस्से से लब भींच गई थी। मीना खानम ने सर्द निगाहों से अबीर को घूरा जो हर चीज़ से लापरवाह करती है। अस्सलाम वालेकुम। अबरीश आतिशी गुलाबी फ्राक में मलबूस गर्म शाल सर पर ओढ़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सब अबरीश की तरफ मतवज्जा हुए थे। असफंदियार खान अभी भी अबीर को अपनी सिलकती निगाहों के हिसार में लिया था। ज़रा ने गहरी निगाह अबरीश पर डाली जो होंठों पर शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो वो ज़रान अब अबरीश का हाथ पकड़े उसी टाइम ड्राइनिंग रूम से बाहर निकल गया था। तोबा तोबा, हमको तो लगता था हमारा बेटा ही मरीज़ है बना फिरता, यहाँ तो हर दूसरा मर्द का यही हाल है। ज़ीना खान ने इसमें को घूरते शोर बाहर लहजे में लफ्ज़ चबाए जो अपनी सर्द सुर्ख निगाहें अबीर पर गाड़े हुआ था। ज़रान अबरीश की कलाई स्टडी रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ है ज़रान? अबरीश ने ज़रान की आंखों में देखते पूछा जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। ये लिपस्टिक क्यों लगाई? ज़रान ने उसकी लबों पर बेदर्दी से अपना अंगूठा रगड़ा। नहीं लगा सकती क्या? अबरीश ने रूठे अंदाज में ज़रान की ब्राउन आंखों देखते पूछा। वो दो दिनों से उससे मुकम्मल अनजान बने था। सुबह हवेली से निकल जाता, रात को देर से आता और सोफे पर सो जाता। अब वो इसके करीब खड़ा गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। नहीं लगा सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम यूँ अपने लबों को इतने तेज़ रंग से सजा कर सबके सामने आओ, मेरे लिए कमरे में लगाया करो बस। ज़रान गंभीर आवाज़ में कहती उसकी चादर उसके वजूद से उतार गया था। ज़रान ये क्या कह रहे हैं? वहाँ आपकी मोरे क्या समझ रही होंगी? आप सबके सामने मुझे गलाई से पकड़ कर ले आए। अबरीश ने अपनी चादर ज़मीन से, मेरी मोरे बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हुई होंगी, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ कर लाया। वो समझ गई होंगी उनके बेटे की हालत ख़राब हो चुकी है अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर। वहाँ बैठे सब समझ गए हैं तो मैं तुम्हें वहाँ से क्यों लाया? ज़रान गंभीर आवाज़ में बोला। क्यों लाए हैं? अबरीश ने नासमझी से ज़रान को देखा। मुझे अपने बदन में भड़कती आग को राहत पहुँचानी है जो बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ज़रान मुस्कुराते उसकी स्ट्रॉबेरी लबों पर झुके उसकी लबों की सुर्खी चुराते उन्हें पल में अपनी शिद्दत से कंधारी कर गया था। अबरीश ने गुस्से से पूरी कुव्वत से मुक्के ज़रान की चिटानी सीने पर मारे। ज़रान उसके बालों को झुके मज़ीद शिद्दत से उसकी लबों से लिपटा।
थोड़ा दूर हुआ मगर उसकी कलाइयाँ आज़ाद नहीं थी, यूँ ही उसकी कमर से लगाया हुआ था। अपनी गहरे सांस लेते आंखें मीचे दरवाजे के साथ अपना सर टका गई। जरा ने गहरी गर्म निगाह ब्रिज पर डाली जो गुलाबी कलर की बहुत स्टाइलिश और फिटिंग वाली फ्रॉक में मलबूस थी। गहरे सांस लेते उसके दहकते भड़कते जज्बों में आग लगा गई थी। ज़रान उसकी कलाइयाँ आज़ाद करते उसकी गर्दन में मुँह छुपाते उसकी गर्दन पर अपने लब रखने दीवानगी के आलम में रखने लगा। अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों ज़रान उसकी कलाइयाँ आज़ाद करके उसकी गर्दन में मुँह छुपाए उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब दीवानगी के आलम में रखने लगा। अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते ज़रान को खुद से दूर झटका था। उसके इस तरह ज़रान उससे दूर हुआ। उसके इस तरह घूरने पर ज़रान के लबों पर मबहूम सी मुस्कुराहट निकली जैसे वो दवाई छुपा के अपने गुस्से में क्यों था समझ गया था उसकी मोस्ट रोमांटिक बीवी को भरपूर रोमांस की ज़रूरत है। उसे इस वक्त यहाँ रोमांस करने के लिए लाया था। ये 2 दिन की दूरी उस पर भी अज़ाब बनकर नाज़िल हुई थी। कितने दिन तुम किसी के सामने मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारे क्या हुआ इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों है तुम्हारा? रोमांस कर रहा हूँ ऐसे तो रिएक्ट नहीं करती तुम। ज़रान ने अब्रिश के सर सपाट चेहरे को घूरते लफ्ज़ चबाए थे। उसका बार बार बोलना धकेलना अब उसके हिसाबों को अच्छा खासा भड़का गया था। रोमांस हमारे दरमियान होता कब है जो आपको मेरे एक्शंस का पता हो? अब्रिश ने ज़रान को घूरते जवाबी कार्रवाई करते गुस्से से लफ्ज़ चबाए। अब्रिश की बात कर ज़रान का बर्चस्ता कहका गूंजा था। अच्छा इसलिए तब भी रोमांस करना है तुम्हें? चलो फिर। ज़रान ने अब्रिश की कलाई पकड़े से सोफे पर धकेला। अब्रिश सोफे पर औंधे मुंह गिरी थी। उस पर मुकम्मल हावी होते से सोफे पर पटक गया। ज़रान अब्रिश ने गुस्से से चीखते हुए उसकी चिटानी सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्के मारे। आवाज़ नीचे खबरदार आवाज़ ऊंची हुई। अपनी आवाज़ और गुस्से पर कंट्रोल करो। ज़रान दहाड़ा था। अब्रिश उसकी दहाड़ पर लरसते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। आंखों से मोती टूट कर आरिस पर बरसती थी। गलत टाइम पर मुझे गुस्सा मत दिखाया करो। 2 दिन से बर्दाश्त करा बोल रही। तुम्हें ये बात पहले दिन समझ आई थी। बहुत मन का मजाज बनता हूँ। ना किसी का एहसान रखता हूँ ना किसी का आधार रखता हूँ ना अपना हक छोड़ता हूँ। अब्रिश को कमर से जकड़े से ऊपर उठाई सी कमर से एक ही झटके से खोली थी। ज़रान ये क्या कर रही हैं? अब्रिश ने भीगी आवाज़ में। ज़रान आज तुम कुछ कहो जितना मर्जी शक करो मुझ पर इतना भी गुस्सा दिलाओ मैं पीछे नहीं हटूंगा। ज़रान उसे बेबाकी से देखता मुस्कुराया था। ज़रान दूर हटी मुझसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब्रिश ने ज़रान को देखते शबनमी लहजे में कहा तबीयत तो ठीक करने लगा हूँ। तुम्हारी मेरी खूबसूरत परी जो आंसू बह रहे हैं जो मुझ पर गुस्सा आ रहा है भी सब खत्म हो जाएगा। ज़रान आप कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन से आपने किया नहीं। अगले कुछ दिनों तक मुकम्मल छुट्टी है आपकी। अब आराम करना चाहिए। ज़रान इसे गहरी निगाहों से देखते उसके वजूद को हर पर्दे से आज़ाद कर गया था।
काटते नजरें झुका गई। अब्रिश की बात का मतलब उसे समझ आया। गहरा सांस भरता उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। क्या मुझे लगता है किसी ने बददुआ दी थी कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मैं रोमांस रोमांस को तरसूं। जाने अब्रिश के लबों को नरमी से छुआ। अपने गुस्से करने पर भी वो पछता रहा था। छोड़े मुझे जाना है। अब्रिश ने जरा को नर्म पड़ता देखे से शिकवा किना निगाहों से उसे दूर धकेला। क्या मतलब छोड़ो, आधा अधूरा रोमांस कर लेते हैं। जरा से सोफे पर नरमी से लेटे उसे बेबाकी से आंखें मारते उसकी गर्दन पर झुकते अपने लब रखे। जरान अब्रिश की कलाई पकड़े डाइनिंग रूम में दाखिल होते उसने अपनी बीवी को देखते सिलकती निगाह जरान पर डाली। जिसका चेहरा चमक रहा था, जिस तरह धड़ल्ले से अब्रिश की कलाई पकड़कर ले गया, तब से आबिर को देखकर सिलक का राग हो रहा था। जरान से जलसी महसूस हुई। जिसकी बीवी उसके पास थी और वो था बीवी के होते सर्दी की बर्फीली रातें तन्हा सिगरेट पीते कलिसते हुए गुजार रहा था। उसकी सिफाक पटानी को उस पर जरा बराबर तरस नहीं आता। सारा दिन उसके सामने तैयार होकर उसका दिल जलाती रहती। बाकी रही सही कसर आज बुर्राक ने पूरी कर दी थी। अबीर तब बुराक अबीर के साथ चिपका होता बहुत बुरी तरह चल रहा था। सीने में आग के दरिया भड़क रहे थे। बुराक बिल्कुल अबीर के साथ चिपका बर्दाश्त नहीं होता। मोरे को सलाम करो। जरा ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते अब्रिश को देखते संजीदगी से कहा, जो अपनी शाल कंधे से जकड़ी हुई थी। जरान के हुक्म पर अब्रिश मीना खानम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने पास जाते सलाम के वालेकुम सलाम बच्चा। मीना खानम ने कुर्सी से उठते अब्रिश की पेशानी पर नरमी से बोसा दिया तो जरान के लब मुस्कुराहट में डले थे। अगर तुम हमको मोरे बोलोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तुम हमारा लिए आबिर की तरह है अब्रिश। मीना खानम ने नरमी से कहा तो अब्रिश ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने सर से सरकती शाल को अपनी गर्दन से जकड़ा था। जरान कुछ ही देर तो इसकी हालत बदल नहीं चाहती थी। मीना खानम उसकी हालत थी। मीना खानम जिस तरह उसको मुस्कुराती निगाहों से देखी उससे सांस होता जरान ठीक कह रहा था। उनकी रोमांस पर मीना खानम खुश होती है। उसे बहुत प्यार भरी बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी। प्यार से देखते गवा दिया। अधूरे रोमांस से इसे सुकून पहुंचा चुकी। जिससे खूबसूरत बीवी पर बहुत प्यार हो रहा था। जरान की बात मीना खानम से चिंताती निगाह यार पर डाली। उसके सामने बैठा अपनी शोला भर निगाहें आबिर पर जमाया था। जैसे कितनी देर से कोई होश ही नहीं था। अब्रिश से तुम्हारा औलाद चाहिए। मीना खानम की बात पर अब्रिश जरान को देखते सुर्ख हुई, जिसने बेबाकी से इशारा किया था। अब्रिश स्टडी रूम में जरान की शिद्दतों पर नजरें नहीं मिला रही। जरान से बेबाक इशारे पर मजीद गुलाबी हुई थी। मीना खानम की मुस्कुराहट और गहरी निगाहों से खुद को देखते वक्त समझी थी जरान के रोमांस पर क्यों खुश होती है। जरान ने गहरी निगाह अब्रिश पर डाली जो नजरें झुकाए खड़ी थी। जरान ने मुस्कुराते अपनी हल्की गनीमेट पर हाथ फेरते उसकी कलाई नरमी से जकड़े से उसके साथ वाली चेयर पर बैठाया और अपनी चेयर को घसीटते वो इसके पास बैठा था। जानी सब आपने बनाया है। बराक आखिरी कश पे डूंगा उठाया। इश्तियाक से बोला, जी मेरी जान सिर्फ आपके लिए।
मोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, असफंदियार खान के हाथ में पकड़े पानी के गिलास पर उसके हाथ का दबाव बढ़ा था। बारियाक ने चेयर पर खड़े होकर अपने पास खड़ी अबीर के गाल पर किस की तो असफंदियार खान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास टूटता तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। गिलास 2 टुकड़े होकर टेबल पर गिरा तो सबकी नजरें बेख्तियार असफंदियार पर उठी। अबीर एक नजर स्टील पर डाले, धड़कते दिल के साथ नजरें छुपाकर उसकी सरसुख नजरों से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जरान ने परेशानी से अपनी पिछली गर्दन रब की, उसकी चिट्ठी हिस्स कह जो आज कोई तूफान आने वाला है। असद क्या हुआ, तुम ठीक तो है? जीना खान ने परेशानी से असफंदियार खान के हाथ को देखा जहाँ से खून रस रहा था। ठीक हूँ मोरे, असफर ने टिश्यू बाग से टिश्यू पेपर निकालते अपनी हथेली से निकलता खून साफ किया। रोजीना खानम लब पीछे खामोश हो गई थी। असफर की सख्ती से समझाने पर वो कब से अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए थे, वरना अबीर को बुराक के साथ देखने असफर खान से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अबीर असफर को खाना डालकर दो। मीना खानम ने असफर का हाथ से खून निकलते देखकर अबीर को सख्ती से कहा, खामोशी से नजरें झुकाए लब काटते करती। मीना खानम के कहने पर भी असफर को खाना डालकर नहीं दिया था। भाभी रहने दो, किसको कह रहे तुम? इसको सारे जहां का फिक्र सवाए अपने शोहर के किसी गैर मर्द का बच्चा पालने का तुम्हारा बेटी को हमदर्दी का बुखार चढ़े। अब ये हमदर्दी इस बच्चा से या फिर इसके बाद? बस मोरे, बस एक लफ्ज और नहीं। असफर ने दहाड़ते अपने सामने पड़ा गिलास उठाकर दीवार पर टिका रखा। अबीर पूरी तरह लर्जी थी। बुराक अबीर के साथ लिपटा था। जीना खानम भी लरजते हुए खामोश हुई थी। डाइनिंग रूम में एकदम खामोशी छाई थी। सिर्फ असफंदियार खान की गहरी सांसें गूंज रही थी। अपनी सुर्ख आंखें गाढ़े हुए था। जरान अपनी जबड़े बीचते अपनी बेड से हिला रहा। मीना खानम का बीपी हाई हो रहा था। वो आज जरान से बात करने का इरादा रखती थी कि अबीर को असफर के कमरे से मुंतकिल किया जाए, बुराक का हवेली आना बंद किया जाए। बुराक बैठो, तुम खाना शुरू करो। अबीर ने बुराक को खुद से जुदा करते उसके लिए प्लेट में खाना निकालते उसके सामने रखा। असफर अवस्था साया जरान ने गहरे सांस लेती अपनी पेशानी उंगली से बुराक असफर को घूरते चेयर पर बैठकर खाना खाने लगा। अभी जानी खाना मुझे प्लेट में करके दीजिए, ये सारा खाना आपने मेरे और पापा जान की पसंद का बनाया नहीं। आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। जो आपने पिछली बार पास्ता बनाया तो पापा ने भी खाया था। पापा को पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो मामा के हाथ का पास्ता नहीं खाते, मगर आपके हाथ का पास्ता उन्होंने मेरे लिए भी नहीं छोड़ा था। बुराक की बात पर जरान ने परेशानी से असफंदियार खान को देखा, जिसकी आंखों में एकदम खून उतरा था। असफर जरान ने उसे पुकारा। अबीर ने भी परेशान होते असफंदियार खान को देखा। दूसरे ही लम्हे असफर ने कुर्सी से खड़े होते कुर्सी को पाँव से पूरी कुव्वत से ठोकर मारे। सब अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। अबीर बुराक को खुद के साथ लिपटाए कई कदम पीछे हुई थी। असफर अबीर को सुर्ख आंखों से घूरते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए था। आगे बढ़ती डाइनिंग टेबल पर बिछा फैंसी कपड़ा एक ही जस्ट में खींचा। तमाम कांच के बर्तन जमीन पर गिरते चिकना चूर हुए थे। सब बदहवासी में पीछे थे। असफंदियार खान का खून रगों में भड़क रहा था। अबीर ने दारम किस्म का खाना बनाया और दारम उसके हाथ का पास्ता खा चुका उसके अंदर आंधियों की जकड़ चली थी। वो पागल हो रहा था। जैसे रगों में दौड़ता खून ऐसे भड़क रहा था जैसे भी भड़क कर बाहर आ जाएगा। तैशो आलम में अबीर की तरफ बढ़ा। जरान उसका कंधा जकड़े अबीर की तरफ बढ़ने से रोक चुका था।
इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। इस वक्त सामने खड़े नाजुक वजूद पर उसे प्यार नहीं बल्कि उसका जैसे जिंदा ज़मीन में गाड़ने को दिल कर रहा था। ज़रान के रोक ज़रान के रोकने पर असफंदियार खान गहरे सांस लेता, खुद पर काबू पाता, मुठ्ठियां दबोच के आबिर बराक को यहीं छोड़कर तुम कमरे में जाओ। ज़रान ने असफंद की मजबूत कलाई जकड़ते आबिर से कहा। असफंद ज़रान की तरफ देखते जो सर निगाहों से घूर कर रह गया था। लैला, मैं क्यों जाऊँ कमरे में, इसमें बराक का क्या कसूर है? आबिर बराक को सीने से लगाए ज़रान को देखते बोली। असफंद अपनी मुट्ठी दबोच के उसकी बंद मुट्ठी की कड़कड़ाहट सबको सुनाई दी थी। क्या कह रहा हूँ मैं, बराक को यहीं छोड़कर कमरे में जाओ। ज़रान पूरी कुव्वत से लगे पर गुस्से से गरजा। अभी ने ज़रान की गर्ज पर बेयकीनी से देखा। ये पहली मरतबा था उस पर यूं चलाया था। दूसरे लम्हे में ज़रान को भीगी निगाह से देखती, बराक को वहीं पर छोड़ते वहां से निकल गई थी। गाड़ियों के हमरा आगे पीछे बढ़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। गाड़ी सवाद के रास्तों पर तेजी से रवां थी। अरहाम सर चेहरे के साथ अपनी तेज ड्राइव कर रहे थे। वो विंड स्क्रीन पर नजरें जुमाए बैठी थी। अरहाम ने ड्राइव करते सर से लगती निगाह होठ पर डाली जो खुले बालों खुले चेहरे के साथ बैठी थी। रस्तों में उसकी आदमी की निगाहें उसे भूल रही थी, जिस तरह होठ पर अपनी गंदी निगाहें गाड़ी में थी। उनमें से किसी ने भी होठ पर चेहरा नहीं देखा था, मगर फिर भी उनकी निगाहें याद को तो ईंधन की तरह दहक रहा था। लड़की के लिए इतना ही जुनून था कि उसकी एक बात पर भी किसी की नजर गवारा ना थी। रुस्तम को मौत देने के बाद भी वो आतिशकील मादे की तरह जैसे फट रहा था। अरहाम खानजादा ने गर्म से लगती निगाह उनके बेपर्दा वजूद पर डालते अपना मोबाइल डैशबोर्ड से उठाए, कान में लाए, कान से लगाया। शारोन 10 मिनट तक एक मॉल आने वाला है, एक बड़ी सी गर्म लेडीज चादर और एक जेंट्स शर्ट चाहिए। अरहाम ने अपने पर्सनल गार्ड को देते फोन बंद करते से डैशबोर्ड पर कपूर में फिल्म काटते अरहाम को देखा तो विंड स्क्रीन पर नजर जुमाए चपड़े पीछे सर चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। अरहाम को माथे और होठों पर गहरा जख्म था, माथे से हल्का हल्का खून रस रहा था। वो ने अपना हाथ अरहाम की निशानी के जख्म की तरफ बढ़ाया। अरहाम उसी लम्हे उसका हाथ पूरी तरह झटक चुका था। नजरें विंड स्क्रीन पर ही थी। वो ने अपनी निचला लब बेदर्दी से काटते अपने आंसू अपने अंदर उठाते डैशबोर्ड बोर्ड पर पकड़े टिश्यू पेपर अरहाम की पेशानी की तरफ बढ़ाया। अरहाम फिर से उसका हाथ बेदर्दी से झटक चुका था। अरहाम के सर रवैये पर पूरे रोते हुए सिसके लिए अरहाम स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। वो ने अपना हाथ उसके जख्मी होंठों की तरफ बढ़ाया। अरहाम फिर से उसका हाथ झटक गया था। अरहाम के सर स्मार्ट चेहरे को देखते उसकी कलाई नरमी से जुड़े। अरहाम उसका हाथ झटके अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से खींच चुका था। अरहाम के रवैये पर होती आंखों की रंगत गुलाबी हो, चाहे कुछ भी हो, जिसे कभी खुद से दूर नहीं झटकती। नफरत में भी अपनी पनाहों में कैद करके रखती होगी। अरहाम को देखते अपने लबों को बेदर्दी से काटते जानबूझकर उसकी पहचान थी उसके लबों को। छूना पसंद नहीं करता। इस वक्त वो अरहाम की त्वचा अपनी तरफ चाहती, उसका सर स्मार्ट चेहरा, उसकी जान कुछ किया हुआ था। अरहाम इसकी सिसकी करने पर इस पर निगाह नहीं डाली थी। उन्हें अरहाम को नजर देखते सकते अपने पाँव सीट
सीट पर ऊपर की तरफ किया और हमने जबड़े भींचते गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई। उसके जख्मी पाँव पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। उसके इश्तिहाल में इजाफे का ही सबब बना था। खुद को तकलीफ पहुंचाने वाली वो खुद ही थी। खुद को खुद भी तकलीफ पहुंचाई, ये गवारा न था। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने अरहाम की अपनी तरफ तवज्जो न पाकर रोते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। होना भी चाहिए, जितना दर्द होगा तो उतना एहसास होगा तुमने आज क्या किया। अरहाम की स्क्रीन पर नजर झुकाई सफा की जोर अरहाम की बात पर रोते आंखों में गुलाबीपन पड़ा था। जख्मी दिल फकार हुआ था। जब उसकी इज्जत बचाने के लिए जान पर खेल गया था। रुस्तम और उसके आदमियों की नजर से बचाने को सख्ती से अपनी मजबूत बाहों में भींचे हुए था। पिछले 1 घंटे से ऐसे ताल्लुक को बेरहम पहना बैठा था जैसे उससे बड़ा सफा कोई नहीं। आप बहुत जालिम है, मेरे मामले में हमेशा से हैं। आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? मुझे रात रात भर दर्द देखो, आपको हमेशा सुकून मिलता है। मेरे दर्द की आपको क्या परवाह? अरहाम उसकी बात पर एक झटके से गाड़ी रोकता अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करके उसकी सीट पर झुका। बटन दबाते उसकी सीट पीछे की तरफ बेंड करते उसको झुकते अपना तमाम वजन उस पर डाल के हाथ में पकड़े मोबाइल की टॉर्च ऑन करते उसकी रोशनी हूर को देखा जो अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ जमाए उसे देखते। हाँ, हूर ने खौफ से अरहाम की स्याह आंखों में देखकर उसे पुकारा, क्या दर्द दिया तुम्हें? बताओ मुझे, रात भर कैसे दर्द दिया है तुम्हें? उसके बालों को गद्दी से दबोचने को राया था। आपको पता है आपने मुझे कितनी अज़ियत दी। पहली रात आपने मेरे साथ क्या किया सलूक, मेरे होंठों तक को आपने चिपा डाला था। सिर्फ अपनी गुल की वजह से उन्हें अरहाम की स्याह सर्द आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ अदा किए थे। अरहाम हूर की बात पर उसके बालों को बेदर्दी से जबरदस्ती उसके गाल पर अपने दांत गाड़ दिए। हूर के लबों से चीख बरामद हुई थी। अरहाम उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर अपने दांत छिपकर से उसके डिंपल वाली जगह पर गाड़ गया था। हूर की आंखों से मोती टूट कर बरसे। अरहाम ने पीछे होते से देखा और जब सिसकते हुए उसे देख रही थी। दिल तो यही करे तुम्हारे होंठ और पूरे बदन को चबा डालो। जो तुमने आज किया, मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। बताओ कैसे सजा दूं तुम्हें कि मेरा भड़कता दिमाग ठंडा हो जाए? हमने उसके गाल पर उंगलियां फेरते पूछा जो सुर्ख हो रहा था। जहाँ उसके दांतों का निशान वाज़िह था। जहूर अरहाम को शिकवा के ना निगाहों से देखते हिचकी भर कर रह गए थे। अरहाम अपने गुस्से पर काबू पाते पीछे हुआ तो और उसके गले बाहें हमायल करते उसे अपने करीब कर गई थी। अरहाम उसकी हरकत पर सीट को मज़ीद नीचे की जानिब झुका गया तो नहीं चाहता था आगे पीछे खड़ी गार्ड्स की गाड़ियों में से किसी भी गार्ड की गलती से उन पर नजर पड़े। अरहाम उसको मुकम्मल तौर पर झुके हुए अपना पहाड़ी वजूद उस पर डाले हुए था। उसके गले में बाहें हमायल कर उसे खौफज़दा निगाहों से देखते उस अंदाज से लिपट रही थी। सिकंदर नशीब व फराज अरहाम को अपने सीने से महसूस होते उसकी भरपूर नाज की महसूस कर रहा था। ललचती टांगें उसके बदन से टच करते उसे गले में बाहें सख्ती से हमायल किए हुए थे। उसकी एक पर अरहाम का रगों में खून मज़ीद भड़का था। उसके गुस्से के डर से अपनी करीब जिसे ऐसी हरकत उसकी कमजोरी से बखूबी वाकिफ थी।
लेकिन आज उसकी कोई हरकत उसका गुस्सा ठंडा नहीं करती, क्योंकि मज़ीद भड़का रही। यहाँ चाहती हूँ राम इसकी क्रिस्टल ब्राउन शेप अपनी आंखों में देखते सर लहजे में पूछा, जितनी उसके करीब थी, जिस तरह से हरकतें कर रही थी, कोई और वक्त हो तो पागल हो जाता। अब उसका हाथ राम की हल्की गली वेट नरमी से सहला रहा था। प्यार पूरा राम की आंखों में मध्यम सा देखते मुस्कुराई थी। उनका डिम्पल शो था, राम के गले में गिल्टी से उबर कर मादो खुद पर जब्त करना मुश्किल होता। हम को स्टिल होते देखकर राम के मजीद करीब होते गुर्बत के लम्हा में कुछ पटाए सोच आता तो अच्छी तरह जानती थी क्या करना है। जानती हो मेरा प्यार मेरे गुस्से से ज़्यादा खतरनाक है, सही नहीं सकोगी जितना गुस्सा इस मेरे अंदर था। इतना गुस्सा है कि जिस तरह तुम्हारे निशान पर गाल दिया, ऐसे कई निशानों से तुम्हारे जिस्म की फूट फूट को दाग दूंगा, इसलिए ऐसी हरकतें मत करो। और हमने इसकी बाहें अपने गले से झटकी तो होने सख्ती से इसके गेंद अपनी बाहें हमायल करते, इसके लबों पर अपने लब रखते, बहुत नरमी से राम के लबों को अपने लबों में लेते, राम के लबों को गीला करने लगे। राम उसके ऊपर स्टिल हुआ था और राम का पूरा वजूद ईंधन की तरह उसी लम्हे गर्म हुआ, जिसे महसूस करते मैं मज़ीद इसके साथ लग रही थी। और हम उसके बालों होते से जब उसकी सांसें हील कर गया, उनके हाथ की उंगलियां नरमी से उसके सीने नरमी से गले बालों में सरसरा रही थी। हम अपने दांत पे नरमी से उसके निचले लब पर काटे थे, के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। और हम एक झटके से उसे छोड़ चुका था। मेरे करीब ना ही आओ तो मेरा उत्तर होगा, वरना सच में तुम्हारे होंठों को चबा डालूंगा। हम उसे एक झटके से दूर होते सीधा हुआ, फूल की सीट का बटन दबाते उसके ऊपर किया, पूरे अपने लब काटते खिफ से नजरें झुकाते हम की तरफ से रुख मोड़े गाड़ी से बाहर देखने लगे। हम अपने अंदर को खुलते जिस जवानी के ऊपर जोर दिखाते थे काबू पर ड्राइव करने लगा, जिसकी बीवी उसके अंदर भड़काते अपने होशो फिर से भगाना कर चुकी थी। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। हमने खुद पर काबू पाया, अपनी तमाम तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबज़ूल की, जो कि फिर वक्त नामुमकिन था। राम खालिसाना ने सवार गाड़ी रोकी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी हवेली पहुंचने में काफ़ी टाइम था। और हमने गाड़ी रोकी और हमने होठ पर गहरी गर्म नींद डाली, जो स्याह गर्म बड़ी सी शॉल में लिपटी गहरी नींद सो रही थी। और हम भी इख्तियारी में उस पर झुकते उसकी आरिफ पर नरमी से उंगलियां फेरने लगा, जहाँ दी उसकी सौगात रकम थी। नरमी से खुला और हमने उसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी की। सिलकती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई की आंख खुली, अपने ऊपर झुकी और हाथ को देखकर हुई की गुलाबी नींद में डूबी आंखों में तहैया फैला था। राम उसने उसे गहरी गर्म निगाह से देखती उसकी आदत पर बिखरी लट बहुत गर्मी से उसके कान के पीछे अड़सी। राम की निगाह में प्यास और गर्मी देखकर वो नरूठी अंदाज में अपना चेहरा फेर की, उसकी आंख पर राम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। कुछ देर बाद उसकी सख्ती पर भी उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखों में जरा सी नरमी देखते नरूठी अंदाज में मुँह फेर दी। अपना चादर से अच्छी तरह कवर करो, हम यहाँ होटल में आज की रात रुकेंगे, कल सुबह हवेली जाएंगे। राम सख्ती से कहते अपनी तरफ का दरवाजा खोलते गाड़ी से उतरने से पहले अपनी पिस्टल की पैंट की पॉकेट में अर्चना नहीं मिलता, बाहर निकलते सिर बर्फीली हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। और अपना चेहरा कवर कर चुकी थी, मगर अभी गाड़ी से नहीं उतरी थी।
उसे देखते न रूठी अंदाज में और रुख मोड़ देती। उसकी बीवी इसकी ज़रा सी नरमी पर और खानज़ादा से सुल्तान शाह बन चुकी थी। राम ने महफम सा मुस्कुराते उसे देखा, उसे कैसे डील करना जानता था। अगर ज़रा सी भी नरमी दिखाता तो दुनिया में उसके लिए आज की रात मुश्किल बना देती और वो आज की रात उसके बगैर नहीं रह सकता। उसे ज़रा सी गुमनामी पर अपना साथ किया, उसके साथ अपने साथ किया। हर वादा पूछ चुका था कि वो उसकी मर्ज़ी के पैर कभी उसके करीब नहीं जाएगा, उसकी मर्ज़ी हो ना हो उसके बगैर नहीं रह सकता। हक मलकियत के एहसास उस पर हावी होता। उसे खुद से किया हर वादा बुलाने पर मजबूर कर रहा था। जानता था थोड़ी देर पहले उसके करीब सिर्फ उसके खौफ की वजह से आई थी। वो सिर्फ इसका गुस्सा दूर करने की कोशिश करती थी। उसके छूने पर भी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे हवेली में कुदरत की लम्हात में होती थी। उसके बदन से निकलती आग भी कभी उसे गर्म ना कर सकी थी। उस दिन ऑफिस में पहली मरतबा उसके करीब आने पर आग की भट्टी की तरह गर्म थी, मगर जो भी था उसके अंदर भड़कती आग अपनी बीवी के करीब जाकर ही ठंडी हुई। आज रात और आने वाली हर रात वो अपनी बीवी की पनाहों में गुजारने का इरादा रखता था। राम मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा, उसकी तरफ का दरवाज़ा खुलते राम ने उस पर निगाह डाली। जब उसे देखती दूसरी तरफ रुख मुड़ चुकी थी। राम ने बहुत मुश्किल से अपने अपने कहके पर काबू पाया। सब प्रीजियर होटल कोई फ़र्क नहीं लगा था अगर वो अपनी बेटी और बीवी में मुआवजा करता। लेकिन प्रीजियर अपनी मामा से ज़्यादा समझदार थी। भाई निकलो, ये सारे नखरे होटल के कमरे में चल कर करना लेना, वहाँ उठा लूँगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उठाऊँगा। और हम इसकी तरफ झुकते गंभीर मध्यम आवाज़ से सरगोशी की, मुझे यहीं रहना, भी बाहर नहीं आऊँगी। उस पार्ट रूठी अंदाज में बोलती सीट की दूसरी तरफ खिसकी, आराम से कलाई से खींचते अपनी तरफ कर चुका था। डर गई हो मुझसे भी। थोड़ी देर पहले तुम्हें मेरा प्यार चाहिए था, वही प्यार करने के लिए तुम्हें होटल के कमरे में लेकर जा रहे हैं। लबों पर इनकार कर राम की आवाज़ मज़ीद गंभीर और खुमार आलूद हुई थी। उसके चेहरे का निकाब अपनी उंगलियों से खींचकर उतार चुका था। उसे ये चेहरा अपनी नज़रों से पल ओझल नहीं करता, उसकी जान बसती थी। बात पर राम के लबों पर मुस्कुराहट कह रही हुई थी, यहाँ क्यों नहीं? या बेड ज़्यादा कंफर्टेबल था क्या? यहाँ क्यों नहीं? वो बेड ज़्यादा कंफर्टेबल था, या फिर कमरे में रखा सोफ़ा, या फिर ड्रेसिंग रूम का सोफ़ा, या फिर वॉशरूम का बाथटब, या वॉश बेसिन की स्लैब? हम इसे गहरी गर्म निगाहों से देखते हुए बाकी से आँख मिलाई और उसकी बात का मतलब समझते सुर्ख हुई थी। बाहर आओ हो, आराम में बुलाया। मैं तेरी कुमार आवाज़ में चिपका राम के नर्म लहजे पर होकर दिल हथेली पर धड़कने लगा। उसे राम के गुस्से से ज़्यादा उसके प्यार से डर लग रहा था। उसका वजूद पल में पसीने में तर हुआ था। 7 महीने पहले उसकी शिद्दतें याद आई। आज से 7 माह पहले इस्लामाबाद में वो इसके बगैर 4 दिन नहीं रहता। तो हर दूसरे दिन सवाफ तो 2 दिन की दूरी पर इसकी दीवानगी का क्या आलम होती है वो नहीं जानती थी। पूरा यहाँ से सिर्फ इस सोए शेर को जगा दिया। राम मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शाम मेंशन जाना है। वो ने राम की आंखें देखते हुए हाथ से अंगूर की बात कर राम की आंखें पल में सर्द सुर्ख हुई थी। वो उसका सर सपाट नज़ीर वहाँ से मुकाबले के गुस्सा और नरमी दोनों इसके लिए खतरनाक थी। गुस्से से इसकी जान जाती थी, नरमी का सोचती इसकी जान लबों पर आ जाती थी। उतर रही हूँ बोलने राम के सर सुर्ख आंखें और बिखरे लब देखते हुए वहाँ से उठा। मैं जबड़े सख्ती से नीचे सीधा उठूँगी। शाम में जाने वाली बात पर उसकी तबीयत अच्छी खासी शदीद सुर्खियाँ गुली। उसके लबों से शाम में जाने वाली बात उसको बर्दाश्त नहीं। वो होठों में इसके साथ ही अंजीर जैसे तेज धार आ रही तरह लोग लगा रही थी। उसके दिल को
आसमान की तरफ देखा। बर्फ उसके चेहरे पर घुलती उसके अंदर भड़कते जज्बाओं की तरह उसके चेहरे की तरफ सर पर बर्फीला कर चुकी थी। उसने आसमान की तरफ सुर्ख आंखों से देखते गहरे सांस ली। उसकी नाजुक सी बीवी सच में बहुत बेरहम थी। उसने अपने चेहरे पर निकाब करते बर्फ की चादर पर अपने जख्मी पैर रखते हल्की सी सिसकी भरी। राम उसकी सिसकारी भरने पर उसकी तरफ झुककर उसके पैरों को पकड़ते दोबारा से गाड़ी में करके तो तैयार भरी निगाहों से राम को जब उसे सर सपाट निगाहों से देख रहा था। सर स्पार निगाहों में देख कुछ देर पहले गर्मियों खुमारी में उठ रही थी तो मफबूत हो चुके हम उसे बाहों में से बच्चे उसकी गोद में गाड़ी से बाहर निकला और राम के पास को देखते सुख पड़ती थी। गाड़ी से निकल के गिर भी खड़के राम की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े और राम के सीने के साथ लिपटी। मजबूरी थी तुम्हें गोद में नहीं उठा मगर मुझे तुम्हारी इज्जत और ज़िंदगी में किसी चीज़ को चुनना पड़ता। मैं पिलाते रहता तुम्हारी मौत चुनता वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी तुम्हारी पाँव ज़मीन पर पड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। जहाँ तुम होगी वहाँ मैं नहीं होगा, वहाँ सिर्फ तुम होगे। राम उसकी तरफ झुकते सर दबाज में बोलते उसे मज़ीद ऊपर को उठा क्या आपके गार्ड्स में मैं चल लूँगी। उन्हें सुन पड़ते राम की शर्ट मुट्ठियों में मजबूती से जकड़ा। किसी को भी देखते शर्मिंदा होने की जरूरत है। तुम इस वक्त पूरे पलटे में खुश हो की बाहों में मुझे अपनी गोद की इज्जत के अलावा किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मोर को फिर से आंखें बंद करके देखते बोलते सिर्फ सीने के साथ मज़ीद लपटा गया। होटल वगैरह मज़ीद हैरान हुई। पूरा होटल खाली था। चंद मुलाजिम थे जो राम के इशारे पर इसी लम्हे वहाँ से चले गए थे। अभी मज़ीद हैरान हुई थी। इसने खाली होटल हैरानगी से देखते राम को देखा। बहुत पहले तुम्हारे लिए ख़रीदा था, बर्फ़बारी के दिनों में यहाँ लाया करूँगा। ख़रीदा था कि जितनी मेरी औकात है तुम्हारे लिए कर सकता हूँ करूँगा भी। राम सर दमास कहते लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसकी सर पर अच्छी खासी परेशान हुई थी। राम उसे लिए लिफ्ट से निकलता होटल के कमरे में दाखिल उसे नरमी से बेड पर लटाया। उसके गिर से शाल उतारी हुई की परेशान नजर उसके सर सपाट चेहरे पर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। बेड पर लटाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते उसे लॉक किया। और उसके वो दोबारा से उसके करीब बैठे थे। कमरे में हाथ डालते उसे नरमी से बैठाया। उसकी शर्ट के बटन खोल से उतार कर जमीन पर उछाल लिया। हाँ उन्हें परेशानी से चिपकाया जिसके चेहरे में मेरे हाथ से उठने लगे। आंखें सूख थी मगर खुमार आलूद नहीं थी। मुझे वॉशरूम जाना है। राम के सवालिया निगाहों से देखते हुए उसके सर निगाहों से घबराते जल्दी से आराम उसे अपनी गोद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। राम अब मैं चली जाऊँगी उन्होंने मनाते हुए कहा। उसकी होते फ्लश कैसे भी परेशान हुई थी। राम उसे वॉशरूम में तार के बाहर निकल गया था। पूरा राम के भैया पर अच्छी खासी परेशान हुई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करते वॉशरूम के बाद कैबिन की तरफ बढ़ते शावर आराम किया।
वॉशरूम से शावर लेने का क्लीन करे थे, शावर से बाथरूम में बाहर आई, राम कमरे में सोफे पर बैठा, सोफे की पुष्ट टेक लगाए, आंखें खोले, सिगरेट के कश ले रहा है, कमरे में दाखिल होते देखकर आंखें खोले, सोफे पर सीधा उसे शावर से बाथरूम गाउन में देखते उसकी नजरें चुरा गया, तो जलती सिगरेट को अपनी नींद पोरों में दबा गया, बगौर जलती सिगरेट को देखा जिसकी नींद पोरों को जला रहा था। खाना रखा है, खा लो, राम अपने सोफे पर टेबल पर रखी खाने की तरफ इशारा करती संगीनी सोफे पर उठते वॉशरूम में दाखिल होती, वॉशरूम का दरवाजा धार से बंद हो चुका था। वॉशरूम का दरवाजा धार से बंद होने पर पहुंची चांद से कांपती थी, वो गहरा सांस लेती टेबल पर रखी खाने की तरफ बढ़ी, राम के सच रही बल्कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था खाने को, शौहर को अच्छी तरह जानती थी। वैसे आज रात इस बच्चे शेर की शिद्दतें सहनी पड़ेंगी ही, वो जिस तरह की हरकतें करा था वो क्या चाहता अच्छी तरह समझ चुकी, जिसे हर हाल में इसकी शिद्दतें सहनी थी, उसे कुछ ना कुछ अपनी हालत में उतारना ही था, वरना इस बच्चे शेर की शिद्दत सहने उसकी जान निकल जाती। उस सैंडविच की बाहर लेती जो उसका गिलास उठाए लबों से लगाए पीने लगी। टॉवल से खुश करता बाहर आया, उसे ब्लैक ट्राउजर ब्लैक टी शर्ट में मलबूस था, कमरे में दाखिल होती उसकी आंखों की सुर्खी बड़ी तो जब भी थी वो टॉवल उठाकर जमीन पर दे मारा और बेड के वस्त में वेस्ट में बाथरूम पहने गहरी नींद सोने की वॉशरूम में कब से अपनी बेचैनी कंट्रोल करने को तो काबू पा रहा था। वो किसी भी सूरत आज से दूर नहीं रह सकता था और इसके करीब आए चाहे खौफ से अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका इंतजार कर रही थी, चाहे उसके डर से मगर उसका इंतजार कर रही थी। वैसे कि उन्होंने सही सेलेक्ट कर रहा है जिसकी मोहब्बत से मशहूम करती है। उसकी मोहब्बत दीवानगी को जिस्म की मोहब्बत से मशहूर होती, मोहब्बत बीवी के जिस्म से मशहूर होती, रूह में सरायत करती, रूह में सरायत करती जिसकी रूह को उसके जिस्म की ज़रूरत थी, वरना जिस्म के बगैर रूह का क्या काम। अरहाम ने सिगरेट से लगाए लबों में दबाया, वो अपने गीले नमज़दा बालों को अपने गीले नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते सिगरेट के गहरे कश लेते अपने अंदर धपकते जज्बों को सिलाने की नाकाम से ही करने लगा। राम की निगाहें बेख्तियार अपनी बीवी की तरफ उठी, इसकी सफेद पन्नी नर्म नाजुक पाँव देखते उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी गहरी हुई थी। जिसको में आग लगती है, आग के लग लगने से उसकी पन्नी से होते ऊपर की तरफ सरकने लगे। बहुत नरमी से छूते उसकी पहली बटन पर आया, इसके पाँव की डोरी खोलते उसकी पहली बटन पर लप रखते वहाँ नरमी से दांत काट दिए उन्हें। नींद से बनी आंखें मुश्किल खोलते ऊपर छोटे पहाड़ी खान को उसकी पहाड़ी
निगाहें चुराई और हम उसके चेहरे पर लरजती पलकों को देखते अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। सनसनाहट उसकी गर्दन में बाएं इस्तेमाल करते सिर्फ एक नजर उसकी आंखों में मुझे शक दूर में जकड़ गई। क्या चाहती उसके ऊपर हम की सांसें तेज हुई। आपका प्यार लब की आवाज़ में बयाते उसके थोड़ी को नरमी से छू रहे थे। छुपा था मगर इस वक्त उस खौफ को देखते पीछे हट जाता। मौत आ जाती तो दूर जाना मुमकिन था, वरना इससे किसी कीमत दूर नहीं हो सकती। तो प्यार से राम को की आंखों में किसी करीब उसके होंठों को नरमी चुके राम का बरजस्ता कहकर गूंजा। रखना ये बात तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हारी मासूमियत में देता है किसी मुझे घायल करके तुम्हें कैसे बताऊँ। बताओ मेरे करीब इतना इस तरह तुमसे रहूँगा तुम मुझे सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जोश 2 मिनट में खत्म हो जाए, उससे ज़्यादा तुम सहन नहीं कर सकते। हाँ उसे कान में चुपके करते से कोशिश करते उसके कान को अपने लबों से काटा। सात महीने दिन रात तड़पाऊँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें कभी एक पल के लिए खुद से दूर नहीं करूँगा। राम से मुकम्मल हावी पूरा राम की सुर्ख आंखों में देखते नजरें झुका गई थी। माई इनोसेंट मेरी तरफ, माई इनोसेंट वुमन मेरी तरफ देखती जाना। राम इसके हाथ पर बस में हाथ रखते भारी आवाज़ में जानती है ना। हम से कमर में हाथ डाल से अपनी करीब करते पीछे से जान फाड़ कर हम के लबों पर रख देते हैं। सांसें मुकम्मल चढ़ाते उसकी सांसें खींचने लगा, उनकी सांसें मुकम्मल चढ़ाते उसकी वजह उसके लबों पर साथ उसकी नकोश पर छुपके अपने लब रखते उसके आरिस पर अपने दांत
आ रही उसकी आ रही। उसकी नाक की टिप उसके छोटे से कान के नोक पर अपनी शिकन छोड़ उसके चेहरे के होश पर अपने स्वाद छूता रहा। उसकी गर्दन से उसकी टेबल को जोड़ के वहाँ नरमी से अपने लब रखने लगा। हाँ बोली तड़पती हुई उसके कांचे से होश से दूर कर उसकी कलाइयाँ जकड़ी हुई मनमानियाँ करने लगा। मैंने मुकम्मल तौर पर किया जिसके बदन के हर हिस्से पर अपनी गुलाबी दिलों से सुनाते नरमी से छोटी उसकी सांसों में हलचल में जाके अपने बदन को भी हर पर्दे से आज़ाद करके दूसरे नमक उसकी वजूद की गहराइयों में मुकम्मल तौर पर समाया था। हाँ बोलने के बाद भी मोटी सांसों से भरा तो हाँ उसकी सरगोशियों को उसकी सिस्टों को अपने लबों को दबाया। उसके लबों पर अपने लंगारा लब रख उसकी सांसों को भी अंगारा कर गया था और उसकी बदन की गर्मी से पिघल कर जैसे पनाह और दोनों के बदन पर जाकर शिकन से जब होती एक दूसरे मुकम्मल तौर पर पहुँच गई। तो आज की एपिसोड खत्म होती है तो मैंने पूरा एपिसोड की रिकॉर्डिंग की है, कुछ भी नहीं छोड़ा, बट मैंने बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग की बिकॉज ये 1 घंटे की एपिसोड थी तो तकरीबन मुझे 40 मिनट रिकॉर्ड करनी